मेंटोर अपने गुरु अपने मुस्तफा अली सर को, जिनकी देखरेख में हम लोग आगे नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो आइए आप सब लोगों की सहायता से उनका स्वागत करते हैं, हमारे मुस्तफा अली सर का। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज हमारा बिजनेस सेमिनार नहीं है। आज मीटिंग का पोस्टर आपने देखा होगा। पुराने जमाने में ना, आज से 30-40 साल पहले फिल्में आती थी। अच्छी फिल्मों को आदमी कई बार देखता था। जो शोले है, मुगले आजम है, अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्म लोग बार बार देखते थे। क्यों पता है? जितनी बार वो देखता है उतनी बार एक नई चीज निकलती है। ये केलिंग का बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए दो अलग अलग चीजें हैं। देख लीजिएगा सर, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए और दूसरा अपने जीवन में सफल होने के लिए। सफलता का सबसे बड़ा दोस्त, फ्रेंड, गुरु कौन है? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शत्रु कौन है? खूब ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा सफलता का सबसे बड़ा दोस्त आप है। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु भी हम है। अगर हम सफल नहीं होते हैं तो उसका सबसे बड़ा, बोला जाता है ना, सबसे बड़ा किसका हाथ है? सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो हम। दुनिया में कोई भी चीज आप करना चाहें, उस काम को करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। जो काम करेंगे उसका एक प्रोसेस है। आपको खाना बनाना है, उसका एक प्रोसेस है। कपड़े को धुलाई करना है, उसका एक प्रोसेस है। घर की सफाई करना, उसका एक प्रोसेस है। मोटरसाइकिल चलाना सीखना, उसकी एक प्रोसेस है। थोड़ी सी चूक जाएंगे प्रोसेस में, सारा काम खराब। हमारे घर में महिलाएं खाना पकाने के लिए चावल चढ़ाएंगे, एक प्रोसेस है। पहले पानी चढ़ाए, पानी थोड़ा गर्म होगा तो चावल डालेंगे। चावल कितना देर पहले फुला कर रखना है पानी में ताकि चावल टेस्टी हो, है ना? जब पानी हाफ बॉयल होगा तो चावल उसमें डाल देंगे। डालने के बाद कितनी देर के बाद उसको उतारना है, फिर वाटर को बाहर निकालना है, फिर चावल तैयार हो जाएगा। तो पता चलेगा 10 मिनट के बाद उतारना है। जिसने चावल चढ़ाया उसका ध्यान प्रोसेस से हट गया, उसका ध्यान प्रोसेस से हट गया विकास। अब वो 10 मिनट के बजाय 20 मिनट के बाद चावल उतार, क्या होगा उस भात की हालत? पूरा खिचड़ी बन जाएगा। उतारना था 10 मिनट में, उतारे 20 मिनट में। पता चलेगा जो भी खाएगा बोलिए चावल बनाया कौन है। सब कुछ ठीक चला, खाली प्रोसेस में एक जगह चूक हो गई। उसको पता है 10 मिनट में हमको उतारना है, लेकिन उसका ध्यान भटक गया। उसका एक फोन आ गया, फोन पे बात करने लगा। तो मनीष, खाना खाने बैठोगे तो क्या बोलोगे? ये चावल कैसा है भैया? ये तो पूरा गीला गीला खिचड़ी एकदम, क्या हो गया? तो मैं कई दिनों से, पिछले मंगलवार को कार्यक्रम में हम लोग नहीं थे, मैं ट्रैवलिंग में था, नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी मनीष जी ने, मेघनाथ वर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और मैं आपको बोला ना, मेरे 21 साल केलिंग में हो गए, 22वां साल चल रहा है। और रोजाना केलिंग मुझे नया लगता है, रोजाना डेली केलिंग नया लगता है। और केलिंग की एक नई बातें समझ में आती है। पोस्टर में आपने लिखा था, प्रोसेस बिल्ड ए बिग बिजनेस। ये बहुत जरूरी है प्रोसेस का जानना। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है, उसका एक प्रोसेस है।
दुकान बिजनेस करना चाहे तो उसका एक प्रोसेस है, किसी ना किसी बिजनेस का तजर्बा 2-4 साल मेहनत करके मार्केट से लेना होगा, फिर एक दुकान खरीदनी होगी, और जब खरीद लिए तो उस प्रोसेस में आप आ गए। अब दुकान के खोलने का टाइम, अब दुकान के बंद करने का टाइम फिक्स है। खोलने का टाइम फिक्स है, बंद करने का टाइम फिक्स नहीं है। अब वो दुकानदार अगर उस प्रोसेस को फॉलो ना करे, ऐसा नहीं मिलता है। 99% बिजनेसमैन उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आए हैं, हम किस लिए आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और कहां हमसे चूक हो रही है, जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग इस बिजनेस में जिंदगी भर स्ट्रगल करने के लिए आए हैं? बताइए, तो ये कोई बात है? अब जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे आप? हम स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं, हम मेहनत करके, प्रोसेस को फॉलो करके सफलता हासिल करने के लिए आए हैं। हम जिंदगी भर स्ट्रगल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से डालो दोस्तों, आप यहां सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसमें क्या करना है, माइक्रो लेवल से जब देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है, जिससे हम अपनी परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, क्या जरूरी है, एकदम उस चीज को माइक्रोस्कोप से देख के अपने ब्रेन में सेट कर लेंगे। पहला, लोगों को बिजनेस में लेके आना है। रिक्रूटमेंट ये हमारा पहला काम है। हम इस बिजनेस में अकेला रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जेल में बैठा लेना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पहला प्रोसेस है, आपको लोगों को लेकर आना है। दूसरा प्रोसेस है, उनको डेवलप करना है, उनको टीम बनाना है, टीम को बिल्ड करना है। लोगों को लाने का तरीका पता है, लेकिन जब हम टीम और यूनिटी नहीं बना पाते, टीम को बिल्ड नहीं करते, तो लोग आते हैं चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, हम परेशान रहते हैं, करें तो क्या करें। लोगों को लाना है, और जब तक टीम बिल्ड नहीं करेंगे, उनके एक संगठन, एक संस्था में बांधेंगे नहीं, तो आपका टीम कौन बिल्ड करेगा? हम अपने आप को टीम बिल्ड के लिए तैयार नहीं करते। तो दो काम अपने जेहन में डाल लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेस होना है, तो लोगों को लाना है और उनको बिल्ड करना है, उनको डेवलप करना है, तब वो हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ लाते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, तो जीवन में हम कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, कभी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो ही चीज है, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट एंड डेवलप, तीसरा कुछ भी नहीं है। हमारी पिछली जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत बात करते हैं। कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे। टीम बिल्डिंग में जो लोग कर पाते हैं, जो टीम को लाने के बाद टीम बना पाते हैं, लोगों को लागे उनको डेवलप कर पाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। और जिनके पास लोगों का आना जाना लगा रहता है, वो टीम को डेवलप नहीं कर पाते, वो बेचारे फेलियर हो जाते। और दूसरा कोई कारण नहीं है। लोगों को लाते सब है, लोगों 10-15-20 लोग हर डिस्ट्रीब्यूटर लाता है, लेकिन लाने के बाद अगर बिल्ड करने का टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, बिल्ड करने का आइडिया नहीं है, डेवलप करने का आइडिया नहीं है, तो लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आप खड़े रहेंगे, स्ट्रगल 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 करते रहेंगे, नतीजा कुछ भी नहीं। मैं बार बार बोला, मैं शुरू नहीं, हम यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, हम उन सारे चीजों को फॉलो करेंगे। आखिर टीम बिल्ड होता कैसे, हाउ टू बिल्ड ए टीम।
लाने का प्रोसेस तो सबको पता है, सबके टीम में अगर नेटवर्क को जेनेलॉजी खोल के देखेंगे, सैकड़ों हजारों लोगों को हम लोगों ने लेकर आया है दोस्तों, लेकिन उसको टीम में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उनको बिल्ड हम नहीं कर पाए। आइए स्टेप बाय स्टेप आज खासकर इसी टॉपिक पर हमारा डिस्कशन है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे टीम को बिल्ड करेंगे। सबसे पहला, क्या टीम बनाना जरूरी है? लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी ये सवाल पूछते हैं। टीम को बिल्ड करने की बात उसी वक्त आएगी जब आपके जहन में ये बात पूरा फाइनल रहेगा। नहीं, टीम बनाना जरूरी नहीं है, टीम बनाना कंपलसरी है। कोई रास्ता नहीं, बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में है, टीम बनाना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में हमें सक्सेस पाना है तो टीम को बिल्ड करना, लोगों को लाते लाते, सबके जेनेलॉजी में सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन हम उनको जो बिल्ड नहीं कर पाते हैं तो हमारा काम नहीं होता है। आइए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए टीम बिल्डिंग बिजनेस, सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो टीम बिल्डिंग कब करेंगे? जब हम खुद को बिल्ड करेंगे। जब हम खुद को बिल्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो टीम बिल्डिंग कैसे हो? ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लोग टीम बिल्ड करते हैं, कहीं नेटवर्क में नहीं। नेटवर्क में टीम बनाने की बात नहीं है। मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जिनके पास लाखों करोड़ों कैपिटल लगाए हैं, वो भी अकेला नहीं है, लेकिन वो टीम पैसा देकर बनाते हैं। एक फैक्ट्री खोलते हैं, वहां पर लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, हम बिना सैलरी दिए टीम बनाते हैं। इसीलिए जिसके पास जितनी बड़ी टीम होती है उस उतना बड़ी सफलता हासिल कर पाता है। जिसके पास टीम नहीं है वो बेचारा है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, सफलता को सिर्फ देखता है, दूसरे की सफलता की कहानियों को पढ़ता है, उसके पास टीम नहीं। तो आज हम लोगों का मेन फोकस है कि टीम बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम के लिंक में अपना कोई सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। लोग आते रहे, लोग जाते रहेंगे। आने वाले पहले 5 साल बाद बहुत लोग आए थे चलेंगे, आने वाले दिन में बहुत लोग आएंगे चले जाएंगे, और हम जहां थे वही खड़े रहेंगे। दोस्तों, हम लोग स्ट्रगल करने के लिए आए हैं? नहीं दोस्तों, नहीं। सिर्फ मुस्तफा अली क्राउन अम्बासडर नहीं बनेगा, हम लाखों नहीं कमाएंगे, आपको भी कमाना है, आपको भी कमाना है। तो टीम बिल्डिंग कंपलसरी है, लोगों को लाना है और टीम को बिल्ड करना है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं, नेटवर्क में फेल नहीं होते। टीम बनाने में फेल हो गए मतलब आप फेल, टीम को डेवलप करने में आप फेल हो गए मतलब आप फेल हो गए। चलिए आज हम बताते हैं थोड़ा सा कि आज हम अभी किस स्टेटस पे हैं, हम कहां तक पहुंचे इस बिजनेस में। हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तक किसी को पहुंचा देंगे। आज भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे साथी हम लोग जाते हैं मीटिंग्स में, तो एक आदमी से मिलाते हैं, एक आदमी जो उनके शहर में रहता है, उनके शहर में रहता है, और वो कहते हैं इनको हम 5 सालों से जानते हैं और आज कीलिंग में आपसे मिलने के लिए बुलाए हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं बताया। क्या बोलते हैं? इनको मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप बताइए, अब अगर आप उसको कुछ भी नहीं बताए हैं तो आपके बारे में क्या सोच रखेगा? इसको बताना आता नहीं, ये कुछ जानता नहीं, इसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, ये इस बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं है। मुस्तफा साहब तो कलकत्ता से आए हैं, कल चले जाएंगे, और हमारे सीनियर को बताना आता नहीं है, तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूं? आप जिसको लाए हैं, जो बोलते हैं ना मैंने आज इसको कुछ भी नहीं बताया है, उसका माइंड चलना शुरू हो जाता है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। जिस शहर में हम रहते हैं, जो हमको बुलाया है वो तो कुछ नहीं जानता है, इसलिए हमको नहीं बताया है।
उसके अंदर डर है, वो बताएगा तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो हमारा काम कितना सुनो है। महीना में एक मीटिंग होती है, हम एक आदमी को इनवाइट किए और उसको बिना कुछ बताए तो हम कर क्या रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं बॉस, गाड़ी चलाते हैं आप लोग, टू व्हीलर फोर व्हीलर, गाड़ी में गियर होती है? पहला गियर में गाड़ी चलाते हैं तो कितना आवाज होता है, कितना तेल खाता है। जब गाड़ी स्लो चलती है तो बहुत तेल खाता है ना मनीष, हमको तो आइडिया नहीं है, आप लोग चलाते लोग आइडिया है। और जब सेकंड गियर में जाता है तो क्या होता है, आवाज कम होती है, स्पीड बढ़ता है, तेल का कम खाता है। तीसरे गियर में और मजा आता है ना, आवाज और कम, तेल और खर्चा, रफ्तार जबरदस्त। तभी जितने हम लोग केलिंग बिजनेस में हैं, हम अपने बिजनेस को फर्स्ट गियर में चला रहे हैं। कौन से गियर में? फर्स्ट गियर में, जिसमें खर्चा बहुत है, आवाज बहुत होगा, परेशानी ज्यादा होगी, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। अरे भैया गियर बदलो। मुस्तफा सर महीना में एक दिन आएंगे, आपका ऑफलाइन एक दिन आएगा, उनके इंतजार में एक आदमी को रोक के ना रखो, उसके सामने बैठ के उसकी पूरी बात बताओ, उसको बताओ मैं इस बिजनेस का सबसे एक्सपर्ट आदमी हूं, मैं इस बिजनेस का मेन बिजनेसमैन हूं, मैं उत्तर प्रदेश का मेन बिजनेसमैन हूं इसका, आपको जितनी सहयोग चाहिए मैं आपको दे सकता हूं, आप बताओ उसको। उसके बाद हमसे मिलाओ, कि हम जिनसे सीखे हैं उनसे भी मिल लो जरा। तो अपना गियर चेक कर रहे हैं मनीष, जितने हम लोग लीडर हैं, हमारा गियर फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हो, खर्चा ज्यादा, आवाज ज्यादा, रिजल्ट कम। आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए, नहीं होंगे तो नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। इस मार्केटिंग का जो सबसे मेन पहला काम है रिक्रूटमेंट, आप प्लानर नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। जिस दिन आप प्लान दिखलाने के लिए हाथ उठा लिए, कागज कलम लेकर आप प्लान दिखलाना शुरू कर दिए, उस दिन आप बिजनेस का पहला दिन है। जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे वो आपके बिजनेस का पहला दिन नहीं है। जिस दिन आप कागज कलम पे प्लान शो करना शुरू किए वो आपकी जिंदगी का पहला दिन है। जब शुरू करेंगे और इस जिद के साथ शुरू करेंगे, आज मैं कागज कलम से प्लान दिखला रहा हूं, आज हमारी बात सुनकर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, 90 दिनों के अंदर मेरे सामने कोई बैठ जाए तो जुड़े बिना जा ही नहीं सकता, मैं अपने आप को उतना तैयार कर लूंगा। तो हमें अपना स्टेटस चेक कीजिए, स्केलिंग की बिजनेस आप किस गियर में चला रहे हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर। जितने हम लीडर्स हैं, मैक्सिमम लीडर्स फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हैं। अब बोलते हैं केलिंग से पैसा क्यों नहीं आ रहा है, परेशानी बहुत हो रही है, आवाज ज्यादा हो रहा है। तो अपना स्टेटस दोस्तों चेक कीजिए। पहला पहला स्टेप क्या है? क्रिएट क्राउड। आपको भीड़ को लाना पड़ेगा, कम आदमी को लाएंगे, महीना में एक दो आदमी, पांच आदमी को ज्वाइनिंग करेंगे, तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे ये आदमी मेरे काम का है कि नहीं? जब आपके पास 50-100 आदमी महीने में आएंगे तो आप उसमें से सिलेक्शन कर पाएंगे। सबसे पहली बात है भीड़ खड़ी करना। स्टेप 4 बिल्डिंग टीम। जब भीड़ होगी तब उसमें से सिलेक्शन करके आप उनको तैयार करेंगे। अगर आदमी कम होंगे तो जो आदमी, उसको भी पता है इनके पास तो मेरे को छोड़कर कोई है ही नहीं, जब उसको पता चल गया उसको छोड़कर कोई नहीं है, वो भी वैसी भाव खाएगा, आपको धमकी भी देगा, डरवाएगा भी, कभी काम छोड़ देंगे, अब भी बंद कर देंगे।
अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस सक्सेस होना तो फिर क्राउड लाएंगे। आम आदमी के साथ होता क्या है, लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, और हम जहां थे वहीं पर रह जाते हैं। तो हमको इनपुट और आउटपुट का रेशियो को बदलना पड़ेगा। 10 लोग आते हैं, 10 लोग चले जाते हैं, 10 और 1.5 हो गए। अगर 100 लोग आएंगे, 80 लोग चले जाएंगे, तो 20 लोग बचेंगे। हमें हमेशा हर महीना अपनी टीम में इनपुट आउटपुट रेशियो को देखना पड़ेगा, और क्राउड में से जो अपने पसंद के मुताबिक होगी उनको डेवलपमेंट करने के बारे में हमें सोचना है। अब क्राउड आपके पास कैसे आएगा, लोग आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैसे आएंगे? अगर किसी से पूछो क्या आप बिजी हो, तो हर कोई कहेगा आर यू बिजी, क्योंकि बिजनेस में हमेशा व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं रहता है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेसमैन है तो क्या आप बिजी है? 90 से 95% लोग कहते हैं यस, सुबह से रात तक टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। तो टीम क्रिएशन के लिए बिजी होना जरूरी है, लेकिन आप कहाँ बिजी है, किस काम में बिजी है, रोजाना सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं, कितने तरह के वक्त वक्त किस तरीके से गुजरते हैं? हमारा इस बिजनेस में जो चाहिए वो प्रोडक्टिव टाइम चाहिए, प्रोडक्शन होता हो जिससे बिजनेस निकलता हो। क्योंकि जितना प्रोडक्टिव होगा उतना बेनिफिट होगा, और वही जो बेनिफिट होगा आपका इनकम जनरेट होगा। लेकिन आपका एक्टिविटी जो सुबह से रात तक टाइम दिए उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका सिर्फ एक्टिव रहने से पैसा नहीं आएगा। ये नौकरी नहीं है हम ड्यूटी में चले गए, साइन लगा दिए, हमको पैसा आने लगा, महीना मिलेगा ही। ये एक बिजनेस है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्टिव रहने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा नहीं आता, मेहनत करने से रिजल्ट निकालने से पैसा आता है। अगर हम मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो हमको पैसा नहीं आएगा, चेक नहीं बनेगा, इनकम नहीं आएगा। रिजल्ट एक ही चीज है, बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए, रोजाना प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ने चाहिए, ये डेली का काम है। अब हमारे पास टीम है तो कितने लोगों की हम जिम्मेदारी लिए हुए हैं, किस आदमी को रोजाना सुबह रोजाना फोन करते हैं, आज आपका कितना बीवी का काम हुआ, आज आपका कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, आज कितने लोगों का आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और कितने ज्वाइनिंग हुए, कितने लोगों की खबर रिपोर्टिंग हम रखते हैं। ईमानदारी से बताइए तो, ईमानदारी से बताइए तो प्रोडक्टिव एक्शन क्या है? प्लान शो करना, प्रोडक्ट सेल करना, मीटिंग में इनवाइट करना, फॉलो अप करना, काउंसलिंग करना, होम, ये सारा प्रोडक्टिव टाइम है। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक इस काम में को छोड़कर सिर्फ ऑफलाइन से बात करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मार्केटिंग प्लान की स्टडी करते हैं, कंपनी की क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान में कौन कंपनी क्या कर रहा, कौन लीडर कितना करोड़ कमाया, कौन लीडर कहां चला गया, कौन क्या कर रहा है, इस सब की रिपोर्ट। लेकिन आप सारा दिन अगर इस काम में समय बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आपको पैसा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। दिन भर पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा। हमें देखना पड़ेगा सुबह से रात तक प्रोडक्टिव एक्शन हम कितना कर रहे हैं।
9 से 11 घंटे, 9 बजे सुबह निकल गए, रात को 11 बजे घर आ रहे हैं। दूसरा कोई काम नहीं, केलिंग में ही हम है, मतलब 14 घंटा हम एक्टिव हैं। लेकिन हम 14 घंटे में प्रोडक्टिव टाइम कितना है, मतलब कितने आदमी को प्लान दिखलाया, कितना प्रोडक्ट सेल किया, वो टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम है। एक्टिव टाइम सीनियर से बात करना, डाउनलाइन से बात करना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऑनलाइन स्टडी करना, किसी लीडर का लेक्चर सुन लेना, कौन सा कंपनी टॉप 10 में है, कौन सा लीडर टॉप 10 में है। और तीसरा टाइम है डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम वो टाइम है, हम किसी को प्लान नहीं दिखला रहे हैं, हम किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, इन हमारा जो टाइम, हमारा जो टीम है, जैसे गर्मी में दोपहर के वक्त हम किसी कस्टमर के पास, नए गेस्ट के पास नहीं जा सकते, हम अपने पुराने 2 4 5 लोगों को बैठकर उनको टीच कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग कैसे होता है, कैसे इन्वाइटेशन की जाती है, स्केलिंग का प्रोजेक्ट कितना जबरदस्त है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट के सेक्टर में आता है। जब हम लोगों को एलसीओ दिखलाते हैं, बिजनेस सेमिनार की बातें करते हैं, हम अपना डायरी निकाल कर चेक कीजिए तो हमने प्रोडक्टिव टाइम कितना किया, खुद कितना आदमी को प्लान प्रोडक्ट दिखलाए, खुद कितने लोगों के साथ बैठकर डेवलपमेंट की प्लानिंग की। आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा, हमारा चेक क्यों नहीं आ रहा, पूरा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि एक्टिव रहने में पैसा नहीं आता है। आप केलिंग में एक्टिव है, इससे आपको पैसा नहीं आएगा, जब प्रोडक्टिव होंगे आप तब पैसा आएगा। इसीलिए इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम शोइंग प्लान, ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव टाइम में बदल दीजिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द कॉपी कैट मार्केटिंग। जब आप ये काम करेंगे, दिन रात प्लान शो करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो यही कॉपी आपके डाउनलाइन करेंगे, यही कॉपी आपके बिजनेस पार्टनर करेंगे। लेकिन जब आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके लोग भी ये काम नहीं करते हैं, आपके लोग भी ये काम नहीं करते। जो काम हम करेंगे वही काम हमारा टीम करेगा। अब क्राउड इकट्ठा करने के लिए पहला टाइम था बिजी रहना। तो बिजी रहने का क्या फॉर्मूला है, कैसे आप बिजी रह सकते हैं। मैं कलकत्ता में रहता हूं, हमारी टीम मैक्सिमम बाहर है, फिर भी सुबह 9 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम बिजी रहते हैं। क्यों पता है? एक फॉर्मूला सीख लीजिए बिजी रहने का। हम मिस्टर ए को लाए, ए को बिजनेस बताए, अब बिजनेस में जोड़ दिया। ए को मैंने बता दिया आपको इस बिजनेस में जितना सहयोग चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, चाहे किसी को प्लान प्रेजेंट करना, चाहे किसी को प्रोडक्ट प्रेजेंट करना, चाहे किसी को प्रोडक्ट कहीं डिलीवरी करना है, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार। पता चला ए ने मेरे को एक आदमी से मिलाया, बी 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 तो मैं क्या करता हूं, बी को भी ये बात बताता हूं कि आपका अपलाइन मिस्टर ए है, लेकिन आपको जो कुछ चाहिए इस बिजनेस में मैं आपको सेवा देने को तैयार हूं। चाहे किसी कस्टमर से बात करना हो, चाहे किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखलाना हो, आप हमको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, मैं आपको सहयोग दूंगा। मैं ए को भी बोलता हूं आपको सहयोग दूंगा, बी को भी बोलता हूं मैं आपको सहयोग दूंगा। बी ने सी को लाया, सी को भी कहता हूं मैं आपको मेरे पास आना है। डी को आया, डी को भी कहता हूं आपको मेरे पास आना है। सी का दूसरा ग्रुप आ गया, उसको भी हम कहते हैं आपको कुछ भी जरूरत हो आप हमसे फोन कर सकते हैं। डी ने एक बंदे को लाया, एफ, उसको भी हम कहते हैं आपको कुछ भी जरूरत हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे बाप रे बहुत बड़ा हेडेक है,
सबका काम अपने माथे पर ले लेना, इतना हेडेक वाला काम कोई नहीं। ए को मैंने बता दिया। अब ए के नीचे जब बी आया तो बोलेंगे आपको जो भी जरूरत हो अपने ऑफलाइन से संपर्क कीजिए, वो हमको संपर्क करके बताए। ये हेडेक नहीं है दोस्तों, यही हमारा काम है। आज मैं इस जगह पर हूं तो सिर्फ इसी वजह से हूं, सिर्फ इसी वजह से हूं। स्केलिंग के मार्केटिंग प्लान में जब इतने लोग रहेंगे तो रोजाना सुबह आपके पास घंटी बजना शुरू हो जाएगा। सर मेरा एक प्लान दिखलाना है, सर मेरे एक आदमी से आपको बात करनी है, मैं फोन पर अभी लाइन पे लूं उनसे, अपॉइंटमेंट दीजिए सर, टाइम दीजिए सर। आपके पास सुबह से रात तक टाइम नहीं होता। ये बहुत सारे लीडर इस काम को हेडेक समझते हैं। जब हेडेक समझते हैं उनके पास सुबह से रात तक काम ही नहीं रहता, किसको प्लान दिखलाए पता ही नहीं। इसीलिए दोस्तों अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने नीचे में से जो क्राउड आएगा इस तरह से सर्विस देंगे तो बहुत लोग आपके टच में आ जाएंगे। आपको उसमें से मिनिमम 12 आदमी को सिलेक्शन करना है। स्केलिंग के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से 12 एमरल मैनेजर 3 लाख के नीचे से आते हैं तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। तो हमें क्राउन एम्बेसडर बनने की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, आपकी क्राउन एम्बेसडर बनने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, और अपने लोगों को टीच करना होगा, सिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। कैसे सिखाना होगा, कैसे सिखाना होगा? एक जानवर अपने बच्चे को कैसे सिखाता है? एक शेर शिकार करता है, उसके बच्चे जब छोटे होते हैं, उसके बच्चे जब छोटे होते हैं तो शिकार करके बच्चों को खिलाता है। जैसे 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 बच्चे उसके बड़े होने लगते हैं उसको शिकार करना वो सिखलाता है। कोई जंगली भैंसा मिला तो उसको आधा मारेगा, आधा मार कर छोड़ देगा, बच्चों को बोलेगा इसको पूरा तुम लोग मारो फिर इसको खाओ। तो जब छोटे थे तो पूरा मार कर खिलाता था। ऐसे ही करते करते उसके बच्चे भी शिकार करना सीख जाते हैं। लेकिन शेर पहला दिन जन्म लिए हुए बच्चे को बोल दिया जाओ, तो क्या होगा उसका हालत? ऐसा उसके बच्चे को मारकर मारे। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही करते हैं। एक आदमी नया ज्वाइनिंग किया, उसको अकेला मार्केट में छोड़ देते हैं क्योंकि उसका जो ऑफलाइन वो एक्टिव है नहीं, बहुत सारे ऑफलाइन बिजी है। जितने ऑफलाइन दूसरे कामों में बिजी है वो केलिंग में तो सक्सेस नहीं होंगे ना। जब केलिंग उनकी प्रायोरिटी होगी तब केलिंग में सक्सेस होंगे। आपको उनके साथ फील्ड में जाकर उस वक्त तक उसको अकेला नहीं छोड़ना होगा जब तक वो तैयार नहीं हो जाए। नहीं तो हम लोग डाउनलाइन को मोटिवेट करते हैं, अरे आसान काम है, मैं भी अकेला किया तुम भी अकेला करो। ये क्या मोटिवेशन है? टीम को रॉन्ग मोटिवेशन ना दे, हमें बिजी करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और उसमें से 12 लोगों को इकट्ठा करके निकालना पड़ेगा। 12 लोग कौन होंगे? ऐसे लोग जिनके सपने आपसे भी बड़े हो। ये कब पता चलेगा किसका सपना क्या है? जब उनके साथ आप क्लोजअप में रहेंगे। अगर क्लोजअप में नहीं रहेंगे तो आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगा। आप तो एक आदमी अपने डाउनलाइन को जानते हैं, उसके नीचे नीचे वालों को उसके अपलाइन के पास भेजते हैं। अगर आपको सफलता पानी है तो पूरे टीम को डायरेक्ट हैंडल करना पड़ेगा, तब लाखों कमाकर अपने परिवार को अच्छी जिंदगी हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो है उन लोगों को पता लगाना है आपके टीम में जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं। अब मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक जिनके पास सपने नहीं है, आपको उनके सपने को डेवलप करना है तब आपके लिए मेहनत करेंगे। अब दूसरा ऑलरेडी बड़ा सपना लेकर बैठा है, तो किसके साथ काम करना आसान होगा दोस्तों? जिसके पास बड़े सपने पहले से हैं,
तो जब तक आप टीम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसके पास बड़े सपने हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, आप देखिए कौन आपकी बात को सुनता है। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो आपकी बात को सुनता ही नहीं है। आप बुलाते हैं मीटिंग में तो नहीं आता है, आप फोन करते तो फोन पिकअप नहीं करता है। कौन आपकी बात सुन रहा है? तीसरा, हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ। कौन आदमी है जो अपने आप को डेवलप करने के लिए खुद पर खर्च करना चाहता है? ये कब पता चलेगा? जब उसके साथ फील्ड में जाएंगे। 100 रुपया मीटिंग का खर्चा है तो सीनियर को कहता है कि आप दे दो। घर से बाहर निकलता है तो आप टू व्हीलर लेकर जाएंगे तो निकलेगा, आप उसको खर्चा देंगे तो निकलेगा। ये कौन सी बात है भैया? तो जो आदमी खुद पे खर्च नहीं कर सकता उसका इस बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है। वो रह सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है। तो आप उसमें से चुनिए कौन है जो खुद पर खर्च करना चाहता है, कौन है जो अपने ड्रीम के लिए डेडिकेटेड है, कुछ भी कर सकता है। और कौन है जो आपको मोटिवेट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके ग्रुप में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको फोन करेंगे तो खाली नेगेटिव बात करेंगे, खाली प्रॉब्लम परेशानी बताएंगे और बोलेंगे मैं तो प्रॉब्लम डाउनलाइन से नहीं कहता, मैं अपलाइन से कहता हूं। अगर आप ऑफलाइन से बार बार प्रॉब्लम कहेंगे तो आपके लिए आपके ऑफलाइन के माइंड में क्या परसेप्शन होगा? वो आपको फोन करने से डरेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जब उनको फोन करते हैं तो बोलता है यस सर, क्या करना होगा बोलिए, मैं तैयार हूं, कब आ रहे, कहां आ रहे, कहां जाना है, मैं तो इस साल डायमंड मार कर रहूंगा, इतना प्रोडक्ट सेल किया, इतना मैंने, मतलब वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो कैसे ये सारी बातें पता चलेगी? जब टीम में आप इन्वॉल्व होंगे। पांचवा, हु यूज योर कंपनी प्रोडक्ट। कैसे पता चलेगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता वो इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उसके घरों में केलिंग का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। छठा, हु गिव्स प्रायोरिटी टू मीटिंग्स। वो व्यक्ति कौन है जो केलिंग के बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज है उसको प्राथमिकता देता है। आज मंगलवार का मीटिंग है, सुबह मैंने मंगलवार को उठा, सुबह से हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि 8 बजे से हमारा मीटिंग है, हमको 7:30 बजे घर पहुंचना है। यह आपका शेड्यूल है। बहुत लोग हैं मीटिंग में नहीं आ पाते, बहाने बनाते हैं, ये हो गया, वो सर्दी खांसी बुखार हो गया, वो मेहमान आ गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको लाने जाना, उसको छोड़ने जाना, उससे क्या फायदा होगा? दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ये सब एक्सक्यूज नहीं देते। तो हम जो टीम बनाएंगे, जब पूरे टीम का कम्युनिकेशन में रहेंगे तब ये देखेंगे कौन है जिसके बड़े सपने हैं, कौन आपको सुनता है। ये तो ऐसा होता है ना, वो आया है नया नया में, वो सीनियर को गाइड कर रहा, वो कंपनी को गाइड कर रहा, ऑफलाइन को बोल रहा कंपनी को बोलो कंपनी ऐसा ऐसा बदल दे। क्या बात है ये? आप हमारी सुनोगे या मैं आपकी सुनूंगा? मैं इस बिजनेस में 10 साल से हूं, आप इस बिजनेस में 1 महीने से आए हो और आप हमको बता रहे हो। नहीं चलेगा, आपके साथ ट्यूनिंग ही नहीं बनेगी। कौन है जो खुद पर खर्च करना चाहता है अपनी डेवलपमेंट के लिए? कौन है जो खुद से मोटिवेट है? कौन है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है? ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। और जब ऐसे लोगों को रखेंगे तो तीसरा स्टेप है डुप्लीकेशन। तीसरा स्टेप है डुप्लीकेशन। काउंसलिंग मीटिंग शो योर इंटेंशन। अब जो 12 लोगों को चुना, क्राउड में से जो आपने चुना, उनके साथ मीटिंग करनी है,
उनके साथ डिस्कशन करना है। क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपका नाम सैकड़ों लोगों में से चुना हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं है। मेरे चुनने से नहीं होगा, मेरे चुनने से नहीं होगा, आप चाहेंगे तब होगा। टेक कमिटमेंट, उनको चुनिए और उनके साथ डिस्कशन करके उनसे कमिटमेंट लीजिए। यहां पर लोग उल्टा काम करते हैं, ऑफलाइन को कमिटमेंट देते नहीं है, डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं। प्लान दिखाते दिखाते बोलते हैं आप आ जाइए, कुछ नहीं करना होगा, मैं हूं ना। रॉन्ग कमिटमेंट, गलत बात, 100% गलत बात कभी अपने नए लोगों से ना करें। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप उनसे कमिटमेंट लीजिए। टेक कमिटमेंट फ्रॉम डाउनलाइन एंड गिव कमिटमेंट टू अपलाइन। डाउनलाइन से कमिटमेंट लेकर अपलाइन को दीजिए। हम डाउनलाइन अपलाइन से कमिटमेंट लेते हैं। मेरा उस आदमी का बिजनेस कैसा है बताइए जरा। अपने को आदमी का रिपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन अपने डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है। उनके साथ काउंसलिंग कीजिए जिसको आप चुने हैं। क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो कमिटमेंट कीजिए हर महीना क्या करेंगे। दूसरा कमिटमेंट, हम लोग केलिंक में कैरियर बदलने के लिए आए हैं। आप कमिटमेंट कीजिए, उस वक्त तक हमारे साथ रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो सक्सेस का एक प्रोसेस होता है, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 3 से 4 साल। आप इस बीच में केलिंक नहीं छोड़ेंगे। अगर 2 4 6 महीने में छोड़ना है तो आप भी छोड़ दीजिए, तो फिर मैं आपको अपनी इस लिस्ट में नहीं रखूंगा। क्या मेरे साथ 2 से 4 साल चलने को तैयार है? कमिटमेंट लीजिए उससे। और प्रॉपर कम्युनिकेशन, सुबह एक बार हमसे फोन से बात करनी होगी, मैं आपको फोन करूंगा, आपको फोन उठाना हो। कहीं बिजी हो तो कॉल बैक आना चाहिए। सारा दिन क्या हुआ, रात को एक बार कम्युनिकेशन, आप मुझको करें या मैं आपको करूं। आई विल गाइड यू, यू हैव वर्क ऑन योर ओन। मैं, ये आपका अपना काम है, ये आपका अपना, आप मेरा काम नहीं कर रहे हो, ये आपका अपना काम है। आपके काम के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो आप जब अपने लिए काम नहीं करेंगे तो मेरा गाइड कोई माने नहीं रखता। मेरा गाइड, मेरा सजेशन, मेरा एफर्ट सब जीरो हो जाएगा अगर आप अपना काम नहीं करेंगे। तो यू हैव स्टे पॉजिटिव ऑन योर ओन। आपको खुद से मोटिवेट रहना है। मैं आपको रोजाना मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि घर आपके परिवार के लिए चाहिए, कामयाब अपने बच्चों के लिए होना है। तो आपको रोज रोज रोजाना में मोटिवेशन दूंगा, ये क्या बात है? ये आपके परिवार के लिए है, ये आपके भविष्य के लिए है। डेली बी पॉजिटिव हमेशा आपको रहना चाहिए। प्रायोरिटी फॉर मीटिंग्स एंड सेमिनार, मीटिंग और सेमिनार में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आई विल टीच यू, हैव टू डू इट। उसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको करना है। अगर सामने वाला जो आपने चुना, इतनी सारी बातें कमिटमेंट, जब वो एग्री करता है तब उसको स्पेशल लिस्ट में रखिए। तब जाकर इतनी सारी चीजों को जब फॉलो करेगा तो वो भी पैसा कमाएगा और आप भी पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर वो इसको फॉलो नहीं करता है तो उसका बड़ा बिजनेस नहीं होगा, और आप उसी पर अगर आधारित है तो फिर आपका चेक कैसे बनेगा? फिर आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद उनके साथ काम कीजिए, अब फिर चेक कीजिए कौन आदमी कमिटमेंट के फॉर्मेट में उतर रहा है, कौन आदमी बोला तो है इन करने के टाइम में जीरो, बोला तो है करने के टाइम में जीरो, उसका नाम कैंसिल कीजिए। फिर अपने लोगों में से नए लोगों को चुनिए, कौन आपके साथ चलना चाहता।
और तीसरा है टीच प्रैक्टिकली। स्टेप 4, अपने लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। वो जो पहले मैंने बात बताया, शेर वाली बात, पहले अपने बच्चों को शेर शिकार करके खिलाता है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जानवरों को 80% मार कर जब वो छटपटाता रहता है, तब बच्चों को कहता है काम को कंप्लीट करो। पहला दिन शेर अपने बच्चे को भैंसे के सामने नहीं बोलता शिकार करने को। तो हम अपने डाउनलाइन को जब नया नया रहेंगे, उनको अकेला मार्केट में नहीं भेजेंगे, उनके साथ फील्ड में उतर कर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जैसे पानी में तैरना है, हम बिना पानी में उतरे अपने फ्रेंड को तैरना नहीं सिखा सकते, डायरेक्शन देकर नहीं सिखा सकते, उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। इतने लोग तैर रहे हैं, मेरे को तैरना आता तो पानी में उतरो, तुम आसानी से तैर लोगे। चूहा भी तैरता है, कुत्ता भी तैरता है, गाय भी तैरता है, तुम भी तैर लेगो, कोशिश करो, हिम्मत करो। ये सब रॉन्ग मोटिवेशन है, रॉन्ग मोटिवेशन है। हमको अपने आदमी के साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप तैरना जानते हैं, नहीं तो आपका डाउनलाइन मर जाएगा। अकेला आप छोड़ देंगे तैरने को तो वो पानी पीकर फिर मर जाएगा। और हमारे साथ होता भी यही है, लोग आते हैं, नए लोग मार्केट में जाते हैं और डेप हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता, लोग आ रहे लोग जा रहे, लोग आ रहे लोग जा रहे, आना जाना लगा रहेगा। जो आया है उसे जाना है, ये बात सुने है ना, जिस दुनिया में आया है उसे जाना है, वो वर्ड हम ही लोगों के लिए बना है। इसी बिजनेस में जो आया है उसे जाना है। अब कितने लोगों को आप रोक पा रहे हो प्रोसेस के साथ टीच करके। इसीलिए मेरा काम हिंदुस्तान के कम से कम 12-14 स्टेट में चलता है। 3000 किलोमीटर कोल्हापुर है, कोई काम नहीं रहता, कोई मीटिंग नहीं रहता, फिर भी हम जाते हैं वहां पे अपने लोगों से मिलकर, जो मेरे पास है फील्ड में प्रैक्टिकली, इसी प्रोसेस के लिए। ये तो मैं आज 12-14 साल से जा रहा हूं। मैं बड़े प्रोग्राम में जाता, कोई बड़ा फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा तो जाता 6 महीने में एक बार, 3 महीने में, हर महीना क्यों जाता हूं मैं, क्यों जाता हूं? इसी जब हम कलकत्ता से चलकर आपके शहर में महीना में एक दिन जा सकते हैं, तो आप अपने शहर में रहकर अपने लोगों के साथ महीना में कितना दिन जा रहे हैं? नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होसा होगा। जो हम करेंगे वही डुप्लीकेट होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यू मेक योर डाउनलाइन प्लानर प्रैक्टिकल वे। अपने लोगों को प्लानर के तरीके से प्रैक्टिकल वे में तैयार कीजिए। मैंने एक प्लानर का कॉपी बनाया है। कंपनी के पास कोई लिटरेचर प्रोडक्ट की है, लेकिन बिजनेस प्रेजेंट करने का नहीं है। 111 विजन एक बुक था, वो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन है। आज से 4 महीना पहले मैंने एक बनाया, बहुत लोगों ने लिया, लेकिन जिसने ले लिया उनके पास ही रुका हुआ है। हम 10 आदमी को जोड़े, 10 आदमी को जो दे दे, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लोग अगर प्लानर नहीं बनेंगे, मार्केट में काम नहीं करेंगे, आपके गैर मौजूदगी में दिखला नहीं पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? हम उनको टीच करेंगे ड्रेस कोड, शो द प्लान, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, गिविंग स्पीच। जब आपको 5 मिनट के लिए बुलाया जाए तो कैसे स्पीच देना है, क्या बताना है, कि चीज को हमें ट्रेन करना है लोगों को। दुनिया में एक ही असूल है, जो आपको आता है वो आप दूसरे को सिखा सकते हैं। आपको साइकिल चलाना आता है, आप साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, आप मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकते हैं। आपको हवाई जहाज चलाना आता है, आपको हवाई जहाज चलाना सिखा सकते हैं। आपको खाना पकाना आता है, आप खाना, जो आपको आता है आप उसको सिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड टीम बिल्डिंग, रिक्रूटमेंट एंड टीम बिल्डिंग, दो काम आप सीख लेंगे तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। और नेट मार्केटिंग का यही फंडा है, कोई फंडा नहीं। इसलिए हम लोगों को सुबह से लेकर रात तक प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर
हमें ध्यान देना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कब तक प्लान दिखलाना है, कितना प्लान दिखलाना है। अरे उस वक्त तक प्लान दिखलाना है जब तक क्राउन एम्बेसडर ना बन जाओ। उस वक्त तक प्लान दिखलाना है जब 1 लाख रुपए महीने नहीं है। उस वक्त तक प्लान दिखलाना है जब तक तुम्हारे घर में पैसे क्राइसिस नहीं हो। पूछना नहीं है कब तक दिखलाना है, कब तक दिखलाना है, उस वक्त तक दिखलाना है। अगर 20 लोग प्लान दिखलाने में तो 20 ज्वाइनिंग कैसे होगा? 20 ज्वाइनिंग निकालने के लिए कितना प्लान दिखलाना पड़ेगा? एक 5 प्लान दिखलाएंगे तो एक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो 20 5 100। तो आपके 20 लोग मिलकर 100, मतलब महीने में 5 प्लान। ये कैसा टीम बना है आप? यहाँ पर रोजाना 5 आदमी को प्लान देने की बात हो रही है। वो आदमी लाखों कमाने आया है कि मोटिया मजदूरी करने आया है? ये जिंदगी भर लेबर क्लास वहां पर भी था और केलिंग में आकर लेबर क्लास बनता रहेगा। अब पहला गियर में गाड़ी चलाता रहेगा, अब बोलेगा बहुत तेल खा रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। अरे यार गियर बदलो। मैं पहला गियर में गाड़ी कभी नहीं चलाता। जिस दिन से हूं, महीने में पहले जब शुरू शुरू में था तो पहला 5 साल महीने में 25 दिन घर से बाहर रहता, 25 दिन। लोकल काम नहीं था तो घर आता था जाता था, आता था जाता था, और आज भी जाता हूं। मैंने तो नहीं बोला कब तक जाना पड़ेगा, जब तक जिंदा है जाना पड़ेगा। रतन टाटा, रतन टाटा, टाटा परिवार के आखिरी पीढ़ी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। दादा परदादा ने टाटा को जन्म दिया, लेकिन उनका कोई संतान नहीं है। उनको आराम नहीं करते हैं, लोग अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है। रोजाना अपने संगठन के लोगों के साथ वो बात किसके लिए हो? सफल लोगों के पीछे बहुत से। तो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रोजाना सुबह से लेकर रात तक हमें सीरियस लोगों को निकालना है, क्राउड को लाना है, क्राउड में से सिलेक्शन करना है। कमिटमेंट नया आदमी को नहीं देना है, उसको नहीं बोलेंगे आप आ जाओ सब मैं कर लूंगा। अपलाइन को कमिटमेंट देना है, मैं ये करूंगा। डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है, उसके हिसाब से हम तुमको सपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस में नहीं है। हम एक्टिव है, 30 दिन एक्टिव है। एक्टिव रहने से पैसा नहीं आता है। हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आता है। वीवी जनरेट होगा, साइन अप होगा, उससे पैसा आता है। एक्टिव रहने से पैसा नहीं आता, मोटिवेट रहने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। इसीलिए सारे दोस्तों से, सारे मित्रों से एक छोटा सा अनुरोध है। कंपनी ने कितना सिंपल आसान सा ऑफर दिया है। अपना 100 बीबी, नीचे में 3 आदमी का 100 बीबी, स्टार इंसेंटिव 1.2 दिनों के लिए किसी 3 स्टार 4 स्टार होटल में डायरेक्टर के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। कितना आसान ऑफर है, लेकिन हम लोग रोजाना कितने लोगों से बात ही कर रहे हैं? तो पूरे महीने में 4 आदमी से बात कर रहे हैं और उसी के पीछे लगे हुए हैं। उसको भी पता चल गया मेरे को छोड़कर तो इनका कोई है ही नहीं। मेरे को छोड़ के अब वो आपसे तेल मालिश करवाता है, सर दबवाएगा, पांव दबवाएगा, तब केलिंग करेंगे। क्या हम लोगों को सर मालिश करना है, पांव दबवा कर केलिंग करना है? नहीं। तो क्राउड लाओ, लोगों को लाओ, सुबह से शाम तक अपने प्लान को प्रेजेंट करो। दूसरी कंपनी के साथ तो एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ उनको पैसा दिखला कर लाना पड़ता है। हीलिंग के साथ कितना प्लस पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हेल्थ की जो बात है, हर घर में बीमारी है, हर घर एक क्लोरोफिल, हर घर एक क्लोरोफिल। इसका प्रेजेंटेशन कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। आओ दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और सब कोई क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आए हैं, लाखों रुपए महीना कमाने के लिए आए हैं। इसका प्रोसेस को सीखो। अगर प्रोसेस से हम भटक जाएंगे, प्रोडक्टिविटी में टाइम खर्चा नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफलता नहीं दिला सकती है। आदमी शरीर से बूढ़ा नहीं होता है, आदमी मन से बूढ़ा होता है। अगर मन से अगर आप जवान हो, अंदर से हो, तो 80 साल में भी आप जवान रहोगे। नहीं तो 40 साल के बाद ही मेरे से क्या होगा, मेरे से क्या होगा। आप कृपया करके समाज से अच्छे अच्छे लोगों को लाइए, क्राउड को इकट्ठा कीजिए, उनके साथ फील्ड में
डायरेक्ट काम कीजिए उस वक्त तक जब तक आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाते हैं। आइए सर, ये आखिरी हफ्ता, आज 20 तारीख है, 27 तारीख और एक सप्ताह आपके पास है और फरवरी महीना 2024 का 2 महीना निकल जाएगा। जनवरी फरवरी कंपनी का 2 महीने का प्रोमो था। हमने रिक्वेस्ट करने के बाद कि कुछ लोग जनवरी में नहीं अचीव कर पाए थे, अगर फरवरी मार्च भी अचीव करते हैं तो उनको भी कंपनी से कंसीडर करके हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ला सकते हैं। तो आओ दोस्तों, जितने लोग जनवरी में अचीव किए थे, फरवरी में जितना जल्द हो कंप्लीट करवाइए, पर्सनल रिव्यू उनका हो जाए, नया ज्वाइनिंग उनका हो जाए, और जो नए लोग पिछले महीना मिस कर गए थे उनको भी, अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है। 28 तारीख लास्ट डेट है, 29 का महीना है। हमें उम्मीद है हम सब मिलकर डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में परेशानी नहीं रहेगी। हम जीवन में परेशान इसीलिए हैं कि हम प्रोसेस से भटक गए हैं। एक दिन नहीं, आज 5 साल हो गया और रोजाना भात गिल्ला हो रहा है। क्या होगा? प्रोसेस से भटकना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन सेशन का समापन आज हुआ। आज सर जो है बेहतरीन तरीके से हम जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक इस सेशन के अंदर में, हमने देखा कि सर ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स को, जिसको मैंने नोट भी किया, और 4 स्टेप उन्होंने बताया जिस स्टेप्स की वजह से हम अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना और कितना 100% आप इस पूरे प्रोसेस को अपने लिए लेते हैं या कम लेते हैं। अगर 100% लेंगे, आप डेफिनेटली जो है अपने मंजिल तक, जो क्राउन एम्बेसडर की मंजिल है और अच्छी इनकम की है, उसे आप जरूर अचीव करेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत ही असरदार, मेरे हिसाब से बहुत ही असरदार हम सब लोगों के लिए रहेगा। बहुत ही ग्रेट सेशन रहा। आप सभी लोगों को आज की इस मीटिंग को बार बार सुनना होगा, क्योंकि सर के पास जो है, जब इसका सर अपना यूट्यूब में जो है डालेंगे, तो इसको बार बार सुनिए, और सुन करके जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो है, जो अगर दिमाग में से निकल गए हैं, तो उन्हें जरूर से जरूर आप बार बार सुनिए, और सुन करके जो है अपने टीम को क्रिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से अपने लिए 12 लोगों को चुन करके उनके साथ बिजनेस अपने पूरे इस तरीके से कीजिए जिससे कि जो है आपका बिजनेस 100% आपके हाथ में हो। आपका सक्सेस